तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और ये राजस्थान के भूगोल का तीसरा भाग है। हमने इससे पहले 2 पार्ट देख लिए और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान का परिचय, और हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो है हरिवंश सक्सेना जी। बाकी दोस्तों मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो सभी आपको साझा कर रहा हूँ साथ में। तो सबसे पहले कल मैंने बताया था आप लोगों को कि आज हम राजस्थान के 7 संभाग और 41 जिले अच्छे से याद करेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो आज हम 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे राजस्थान के 7 संभाग और 41 जिले पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, और दूसरा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पर। ओके, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली चलो इसी मैप के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं दोस्तों? कितने जिले हैं? 41, और संभाग कितने हैं? 7। सबसे पहले तो आप यदि वीडियो देख रहे हो तो आपको कमेंट कर देना है 7 संभाग 41 जिले। कमेंट करो तभी स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। कर दिया? नहीं किया ना? करो। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? 41, और संभाग कितने हैं? 7। लिख देना, है ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो संभाग है दोस्तों वो है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। ठीक है, सबसे पहले जो संभाग है वो है बीकानेर संभाग। ये रहा। बीकानेर संभाग के अंदर दोस्तों जिलों की संख्या कितनी है? तो बीकानेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? एक बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो बीकानेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 4। कितनी? 4। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो, बिग चूहा। सब में ट्रिक नहीं चलेगी, बस इसमें चल जाएगी, बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बिग चूहा। उसके बाद में दोस्तों अगला संभाग है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। अगला संभाग कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में कौन कौन सा जिले आते हैं? तो जोधपुर, फलोदी, जोधपुर से लगा हुआ फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली। तो ये आते हैं। तो मैं यहां से अपना संभाग अलग कर देता हूं। ये है दोस्तों जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग ये रहा। जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, उसके अलावा आप लोगों के बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने? 8। कितने? 8। ठीक है, तो जोधपुर संभाग के अंदर दोस्तों 8 जिले आते हैं, और सर्वाधिक जिले यदि किसी संभाग में है तो वो किस संभाग में है? जोधपुर संभाग में। कितने जिले? 8 जिले। याद रखना जोधपुर से अलग हुआ है फलोदी, और बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा। जोधपुर से नया कौन सा बना है? फलोदी, और बाड़मेर से कौन सा बना है? बालोतरा। ये याद रखना। ओके, इसीलिए और ये भी याद रखना साथ में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग। उसके बाद है अगला दोस्तों उदयपुर संभाग से अलग हुआ नया जिला सलूम्बर है। इसके अंदर राजसमंद आ जाएगा, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, इसके अंदर दोस्तों आ जाएगा आप लोगों के प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों हम अच्छे से ले लेते हैं अपना संभाग। कौन सा संभाग ले लेते हैं? उदयपुर संभाग को अलग कर देते हैं। ये उदयपुर संभाग हो गया अपना। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है दोस्तों ये उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में जिले कितने हैं? तो उदयपुर संभाग के अंदर जिले आप खुद गिनो। एक तो पहला उदयपुर, दूसरा सलूम्बर, तीसरा राजसमंद, चौथा चित्तौड़। 4 कितने हो गए? चित्तौड़। 5वां हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़, 6वां हो जाएगा डूंगरपुर, 7वां बांसवाड़ा। तो उदयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। उसके बाद जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 है, जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद अपन ने देखा उदयपुर संभाग, और उदयपुर से लगवाए सलूम्बर, उसके अंदर जिलों की संख्या कितनी है? तो 7। कितनी है? 7। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दोस्तों हाड़ौती संभाग। ये वाला भाग ये, इसके अंदर कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ आता है। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कोटा संभाग के अंदर जो जिलों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 4। कितनी है? 4। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये किसमें आते हैं? कोटा संभाग के अंदर आते हैं, जिसे हाड़ौती का संभाग भी बोला जाता है। उसके बाद अगला है दोस्तों भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। अपन इसको पहले मिला लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ओके, इसके अंदर ये 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले सवाईमाधोपुर। सबसे पहले कौन सा आएगा? सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर के बाद है दोस्तों करौली, करौली के बाद है धौलपुर, धौलपुर के बाद है भरतपुर, और भरतपुर से अलग हुआ डिग।
तो दोस्तों आपके भरतपुर संभाग के अंदर जो जिले आते हैं वो कितने आते हैं? 5। पहले 4 थे, पहले कितने थे? 4। सवाई माधोपुर था, करौली था, धौलपुर था और भरतपुर था। लेकिन भरतपुर से अलग हुआ है दोस्तों डिग। क्या है? डिग। डिग को वर्तमान में ब्रिजनगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिजनगर। डिग का नया नाम क्या है? ब्रिजनगर। तो दोस्तों ब्रिजनगर नया नाम है डिग का। और दोस्तों उसको मिलाकर कितने हो जाते हैं? 5 जिले। 5 जिले किस संभाग में? भरतपुर संभाग में। आप साथ में लिखते भी रहना, साथ में लिखते भी रहना। उसके बाद दोस्तों अगला है आपके जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। क्या है दोस्तों? जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में कौन आ जाएंगे? सीकर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के ये जो पार्ट है ना जो मैंने अलग कर दिया, ये पूरा का पूरा ही कौन सा संभाग है दोस्तों? जयपुर संभाग। अब देखो इसके अंदर कौन कौन आएगा। एक तो जयपुर आएगा, जयपुर से अलग होता है कोटपुतली भरौड़, वो आ जाएगा। आपको साफ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता दूंगा ना। जयपुर, कोटपुतली, भरौड़। यहां पर दोस्तों सीकर है और यहां पर क्या है? झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। तो दोस्तों झुंझुनू, सीकर, जयपुर और कोटपुतली, भरौड़। उसके बाद में ये दोस्तों अलवर। क्या है? अलवर। और अलवर से अलग हुआ खेड़तल और तिजारा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के दौसा। क्या है? दौसा। तो अब गिनते हैं जिले कितने इसके अंदर? झुंझुनू 1, सीकर 2, जयपुर 3, कोटपुतली भरौड़ 4, अलवर 5, खेड़तल तिजारा 6 और दौसा 7। मतलब कि जयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। इससे पहले अपन ने उदयपुर संभाग देखा था। उदयपुर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी है? 7। वैसे ही जयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 7। इसे याद रखना है। उसके बाद बचता है दोस्तों मध्यवर्ती संभाग। कौन सा संभाग? मध्यवर्ती संभाग। और मध्यवर्ती संभाग के अंदर दोस्तों अजमेर है। कौन सा? अजमेर। और अजमेर से अलग हुआ ब्यावर। अजमेर से कौन अलग हुआ है? ब्यावर। उसके अलावा है दोस्तों नागौर। कौन सा है? नागौर। नागौर से अलग होता है डीडवाना, कुचामन। तो अजमेर से ब्यावर, नागौर से डीडवाना, कुचामन। उसके अलावा भीलवाड़ा है और एक है टोंक। एक भीलवाड़ा है और एक टोंक। पहले दोस्तों अजमेर संभाग के अंदर 4 जिले आते थे। कितने जिले आते थे? 4। पहले अजमेर संभाग में कितने जिले आते थे? 4 जिले। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। अजमेर के अंदर कितने जिले आते थे? 4। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। लेकिन अजमेर से अलग होता है ब्यावर। अजमेर से कौन अलग होता है? ब्यावर। और नागौर से डीडवाना, कुचामन। तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। तो इसके अंदर अजमेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 6। अब देखो अगर प्रश्न बन जाए उत्तरी संभाग कौन सा है? तो बीकानेर। उत्तरी संभाग कौन सा है? तो बीकानेर। उसके अलावा पश्चिमी संभाग पूछे तो जोधपुर। पश्चिमी संभाग पूछे तो दक्षिणी संभाग तो उदयपुर। दक्षिणी पूर्वी संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कोटा। कौन सा? कोटा। पूर्वी संभाग पूछे तो दोस्तों भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, ठीक है। उसके अलावा प्रश्न बन जाए उत्तरी और पूर्वी संभाग, तो उत्तरी और पूर्वी संभाग होगा आप लोगों के जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। ये जो मैं बोल रहा हूं यहां से प्रश्न बनने की संभावना है बहुत ज्यादा है। तो ये संभाग का मामला है, मैंने बता दिया आप लोगों को संभाग कितने हैं? 7 और जिले कितने हैं? 41। आइए इसे अपन चार्ट के माध्यम से देखते हैं। आप लोगों को बार बार रिवीजन करना होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। ये रहे, है ना। तो ये आप लोगों के सबसे उत्तरी संभाग कौन सा था? बीकानेर। बीकानेर के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 4। ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है, इसलिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग यदि प्रश्न बन जाए तो कौन सा होगा? बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद अपन ने देखा था दोस्तों जोधपुर संभाग। राजस्थान का पश्चिमी संभाग है। सर्वाधिक जिले इसके अंदर है। कितने जिले सर्वाधिक? तो 8। कितने जिले इसके अंदर? 8। कितने जिले? 8। कौन कौन से जिले हैं? तो इसके अंदर आता है जोधपुर। जोधपुर से अलग हुआ फलोदी। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। बाड़मेर। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा। जालोर, सिरोही और पाली। तो टोटल कितने जिले? 8 जिले किसके अंदर आते हैं? जोधपुर संभाग के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। सबसे ज्यादा जिले वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। याद रखना अच्छे से, है ना। उसके बाद अपन ने देखा दोस्तों उदयपुर। कौन सा संभाग? उदयपुर। राजस्थान का कौन सा संभाग है? दक्षिणी संभाग। कौन सा संभाग है? दक्षिणी संभाग। पहले इसके अंदर जिले हुआ करते थे 6। कौन कौन से? उदयपुर। उदयपुर के अलावा राजसमंद। राजसमंद के अलावा चित्तौड़गढ़। फिर उसके अलावा वागड़ यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। लेकिन सरकार ने उदयपुर से सलूम्बर बना दिया नया जिला। तो सलूम्बर जुड़ने से वर्तमान में 7 कितने जिले इसके अंदर दोस्तों? 7 जिले। कितने जिले हैं? 7, ठीक है। सबसे दक्षिणी संभाग है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद है दोस्तों अगला कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा। कोटा संभाग के अंदर कोटा में संभाग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़।
उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने देखा भरतपुर संभाग के अंदर पहले 4 थे, वर्तमान में भरतपुर है, डिग है, धौलपुर है, करौली है और सवाईमाधोपुर। कितने हैं? 5। पहले 4 थे लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 5। ठीक है। लास्ट में हमने डिस्कस किया राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा हो जाएगा आप लोगों के? अजमेर। और अजमेर में पहले कितने थे? 4। अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो सुमेलित असुमेलित वाला एक प्रश्न बन चुका है यहां से, इसीलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है, घर पे जाकर मैप बनाना है, मैप में इसको उतारना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के कितने संभाग? 7 संभाग, वो 41 जिले। कितने जिले हैं? 41 जिले। अब यहां देखो एक और पॉइंट, जयपुर संभाग के अंदर नए जिले कितने हैं? तो 2 है। एक तो है खेड़तल तिजारा और एक है कोटपुतली बहरोड, एक ये भी याद रखना। उसके अलावा जोधपुर संभाग में नए जिले कितने हैं? तो 2 है। एक फलोदी है और एक बालोतरा है। कौन सा है? बालोतरा। ठीक है, बालोतरा। ठीक है। उसके बाद भरतपुर संभाग में नया जिला कौन सा है? तो डिग है। अजमेर संभाग में नया जिला कितने हैं? तो 2, डीडवाना, कुचामन और एक ब्यावर। कोटा संभाग में नहीं है, बीकानेर संभाग में भी नहीं है, उदयपुर संभाग में एक है, सलूम्बर। कितने हैं? सलूम्बर। तो जो नए जिले पहले कितने थे? 33। कितने थे? 33। अब नए जिले कौन कितने हुए? तो देख लो, कोटपुतली बहरोड 1, खेड़तल तिजारा 2, फलोदी 3, बालोतरा 4, डिग 5, डीडवाना कुचामन 6, ब्यावर 7 और सलूम्बर 8। तो दोस्तों 33 में कितने जोड़ेंगे? 8 नए जिले। तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 41। कितने हो जाएंगे? 41। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, शानदार तरीके से याद रखना है। यहां से प्रश्न 100% बनेगा, देख लेना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं यहां से प्रश्न बनेगा। और जिस दिन प्रश्न बनेगा मैं एक क्लिप बताऊंगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। ठीक है, तो एक बार पहले इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्थिति एवं विस्तार में सबसे पहले दे रखा है आप लोगों को कि राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। और ये हर एग्जाम में पूछा है, आप उठाकर 4 से 5 एग्जाम देख लेना, उसमें एक एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बनता है। हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान के परिचय में ज्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ी बहुत डिटेल है, उसी में से सिंपल सा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में। ओके, अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और देशांतर है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री। देशांतर कौन सा? पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ओके, राज्य की पश्चिमी सीमा, राज्य की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा कौन सी? भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो 1070 किलोमीटर लंबी है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले पढ़ लो। जो 1070 किलोमीटर है, इस सीमा को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ओके, राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से, बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, पूर्वी सीमा किसे? उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से। दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से, तथा दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा क्रमशः मध्य प्रदेश और गुजरात से संयुक्त रूप से लगती है। कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा नगर के दक्षिण से गुजरती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट बता रखे, अब मैं इसको आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज को मैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को क्या करने वाला हूं? एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप ये पॉइंट भी देख लो। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। अतः यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कब से? यह है 1 नवंबर 2000 से, 1 नवंबर 2000 से। ओके, उस दिन क्या होता है? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्र का 10.41% है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से क्या है? बड़ा। कौन? अपना राजस्थान विश्व के बहुत सारे देशों से क्या है? बड़ा है ना। यहां तक कि इजराइल से 17 गुना, इजराइल एक देश है दोस्तों, है ना, उससे 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। इंग्लैंड से 2 गुना, अंग्रेजों का जो देश है ना इंग्लैंड, उससे राजस्थान 2 गुना है। 2 इंग्लैंड बनेंगे तब जाके राजस्थान बनेगा। ठीक है, नॉर्वे, पोलैंड तथा इटली,
नॉर्वे, पोलैंड तथा इटली से भी अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। मतलब ये 3 देश दे रखे हैं, नॉर्वे, पोलैंड और इटली, इनसे भी अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। यहां से दोस्तों लाइनर वाले प्रश्न बनेंगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं ये वाले तुलना वाला यहां पर बता देता हूं, बाकी अपन अलग से देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अनेक देशों से बड़ा है। जैसे इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। इजराइल यानी 17 इजराइल करोगे तो राजस्थान बनेगा। उसके अलावा श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? तो इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 2 गुना। कितना? 2 गुना। उसके बाद है नॉर्वे, पोलैंड और इटली। नॉर्वे, पोलैंड और इटली, इनसे भी अधिक विस्तार है। किसका? राजस्थान का। ओके। उसके बाद राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। राज्य की संपूर्ण सीमा लगभग 5920 किलोमीटर लंबी है। ये देके रखा है स्थिति एवं विस्तार के अंदर, इतना सा। अब मैं इसे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं फटाफट, ठीक है। देखो, स्थिति एवं विस्तार की बात है तो मैं जो चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। ओके। अब अपन पहले तो तुलना वाले देख लेते हैं। तुलना वाले कौन सा वाले? तुलना वाले तो नॉर्वे, पोलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, इटली। राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक है इन देशों से। नॉर्वे, पोलैंड, इटली, इन देशों से राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? अधिक है। उसके अलावा श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा। 5 गुना क्या है दोस्तों? बड़ा है। कौन? राजस्थान, ठीक है। अपन ने देखा इजराइल। कौन? इजराइल से कितना गुना बड़ा है राजस्थान? तो 17 गुना। बाप रे, कितना गुना बड़ा है? 17 इजराइल मिलकर एक राजस्थान बनाएंगे, इतना बड़ा इजराइल देश है, राजस्थान राज्य है भारत का। उसके बाद अपन ने देखा गोरे यानी कि इंग्लैंड से कितना गुना? 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। तो ये दोस्तों बता रखा है। और साथ में राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखना 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का कितना प्रतिशत है? तो भारत का कितना प्रतिशत? 10.41%। भारत का 10.41%, ठीक है। उसके अलावा यूं मान लो कि ये भारत है, ये क्या है आप लोगों के भारत, ठीक है। और ये मान लेते ये राजस्थान है अपना, क्या है? ये राजस्थान, क्या है? राजस्थान, ठीक है। अब प्रश्न वहां पर दे रखा है रिमोन सक्सेना की बुक में कि राजस्थान भारत के, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये कौन सा है? पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में। तो ये प्रश्न बहुत बार बना है, तो यहां मैं बता रहा हूं, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है कि राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो 100% यहां से प्रश्न बन जाएगा। याद रखना, विभिन्न एग्जामों में या तो थ्योरिकल कथन निष्कर्ष में पूछ सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये याद रखना, ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है ये? 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री कौन सी है? अक्षांश है। कौन सी है? अक्षांश है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति आती है आप लोगों के 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश है, ओके। ये 30 डिग्री, कौन सा डिग्री? 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इधर अगर देशांतर देखेंगे तो देशांतर होगा आपका ये वाला, ये मान लेते हैं ये रेखा है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। और ये है कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से। उसके बाद अगली लाइन आ जाएगी, ये वाला देशांतर हो जाएगा 78 डिग्री। कौन सा? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में राजस्थान स्थित है। तो ये देख लो, ये राजस्थान है, ऐसा मान लो। ये क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान की विश्व में यानी ग्लोब पर दिशा कौन सी हो जाएगी? ये तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर। अक्षांशों के अकॉर्डिंग तो राजस्थान किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। और देशांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान किस दिशा में है? पूर्व में। तो दोस्तों ये दिशा हो जाएगी कि राजस्थान ग्लोब में, राजस्थान किसमें? ग्लोब पर, ग्लोब में या विश्व में। राजस्थान ग्लोब में या विश्व में किस दिशा में है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ओके। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान विश्व में या ग्लोब पर
किस दिशा में स्थित है? इस वाली दिशा में, इस वाली दिशा में, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ओके, फिर से देख लो दोस्तों, राजस्थान का अक्षांश देख लो, राजस्थान का अक्षांश देख लेते हैं। ये लो, है ना, ये जो राजस्थान के अक्षांश है, ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये है, ये वाली जो रेखा, अक्षांश रेखा, ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है दोस्तों? ये उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होती है। और दोस्तों राजस्थान का उत्तरी भाग ये वाला, ये है आप लोगों के राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट, ये भी कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद ये वाला है देशांतर, ये है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये हो जाएगा दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है राजस्थान दोस्तों। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और दोस्तों देशांतर के अकॉर्डिंग 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ओके, ये याद रखना है। और यहां पर वापिस देख लो, राजस्थान ये अक्षांश, ये क्या है? अक्षांश, ठीक है। अक्षांश किस किस के बीच में स्थित था? 23 डिग्री 3 मिनट, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो अक्षांश से स्तर क्या होगा? अक्षांश से अंतर क्या होगा? तो अपन 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है, ठीक है, अक्षांश से विस्तार है, वो कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। ओके, सेम टू सेम देखेंगे राजस्थान का देशांतर, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आप लोगों के 69 डिग्री 30 मिनट से 30 मिनट, कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, इसके बीच में स्थित है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अंतर निकालना है। तो दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट को क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। अब दोस्तों 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होता है? 60 मिनट। कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो दोस्तों हम 78 डिग्री से 1 डिग्री उधर ले लेंगे, 1 डिग्री उधर ले लेंगे, तो इधर 17 मिनट है, तो इसके अंदर 60 जोड़ेंगे तो इधर कितने हो जाएंगे? 77। कितने मिनट हो जाएंगे? 77। 77 में से 30 माइनस करेंगे तो कितने मिनट बचेंगे? 47। और यहाँ 78 की जगह क्या हो जाएगा? इधर कितना रह जाएगा दोस्तों? 77। तो दोस्तों आप लोगों के 77 में से 69 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो यहां पर आप लोगों के देशांतरीय अंतर आ जाएगा या विस्तार आ जाएगा, अंतर या विस्तार आ जाएगा आपका क्या? 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। ओके, अब राजस्थान, वापिस ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान। उत्तर से दक्षिण तक यदि राजस्थान में चलेंगे, उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान में चलेंगे तो राजस्थान की जो राजस्थान की कुल लंबाई होगी वो होगी 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी राजस्थान की कितनी? 826 किलोमीटर। उसके अलावा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 869 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण। अब एक बात बताओ, लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है? तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है। तो दोस्तों चौड़ाई क्या है? राजस्थान की ज्यादा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। राजस्थान की क्या है दोस्तों? चौड़ाई क्या है? ज्यादा। चौड़ाई क्या है? ज्यादा। और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के मुकाबले क्या है? लंबाई क्या है? कम। लंबाई क्या है? कम। लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। तो यदि आप लोगों के कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न बने तो याद रखना, राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, कम है चौड़ाई से, और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का अंतर तो क्या करेंगे? 869 में से 826 को क्या कर देंगे? माइनस। अंतर आता है दोस्तों 43 किलोमीटर। तो राजस्थान का लंबाई व चौड़ाई में जो अंतर है वो कितना है? 43। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई के मध्य का अंतर कितना है आप लोगों के? तो 43 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का। ये अच्छे से याद रखना है, बहुत ही शानदार तरीके से याद रखना है ये वाला पॉइंट, 826 और 869 किलोमीटर वाला, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये राजस्थान है, क्या है? ये राजस्थान, ठीक है। जहां से प्रश्न बनेगा मैं वही चीज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब दोस्तों राजस्थान है, ये राजस्थान पूरा का पूरा राजस्थान की सीमा, ये राजस्थान की जो सीमा है जो मैंने बनाई है, ये राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? तो कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो। ये
राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये श्रीगंगानगर का एक पॉइंट है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट कहां पर है? कोई पूछे तो बता देना। श्रीगंगानगर में। कहां पर है? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाखासर। कहां पर? बाखासर। बाखासर। बाखासर कहां है? तो बाखासर सागड़ बाड़मेर। कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर सागर बाड़मेर तक दोस्तों इधर की तरफ है पाकिस्तान। इधर कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। उस सीमा को बोलते हैं दोस्तों हम अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? यदि किसी देश की सीमा दूसरे देश के साथ साझा हो उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। यदि किसी देश का व्यापार दूसरे देश के साथ व्यापार उसे बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो ये कौन सी सीमा हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बाखासर सागर बाड़मेर तक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था दोस्तों एक व्यक्ति है सर रेडक्लिफ ने। तो इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। इसका नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ रेखा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो आता है श्रीगंगानगर, एक आता है दोस्तों बीकानेर, एक आता है आप लोगों के फलोदी, जैसलमेर और दोस्तों अपना बाड़मेर। तो कितने जिले? 1070 किलोमीटर में कितने जिले हैं? 5। कितने जिले? राजस्थान के 5 जिले सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? जो सीमा अन्य देश के साथ साझा उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। राजस्थान की किस देश के साथ साझा होती है? पाकिस्तान के साथ। उसका निर्धारण किसने किया? रेडक्लिफ ने। तो इसे रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। कितनी लंबाई है इसकी? तो 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है ये पंजाब के साथ सीमा साझा होती है। पंजाब के साथ। तो दोस्तों ये तो पंजाब हो गया। उसके बाद दोस्तों ये वाला भाग है इधर की तरफ दोस्तों हरियाणा के साथ सीमा साझा होती है और यहाँ पर यूपी के साथ। किसके साथ? यूपी। फिर दोस्तों ये एमपी। किसके साथ? एमपी के साथ। और उसके बाद में जो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला भाग है ये इधर गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात। तो राजस्थान 2 प्रकार की सीमा साझा करता है, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराज्य। एक कौन सी करता है? अंतरराज्य। ठीक है, थोड़ा अंतरराज्य को भी समझ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम समझेंगे किसको? अंतरराज्य। तो दोस्तों अंतरराज्य सीमा मतलब कि कोई देश आपस में ही, किसी देश के आपस में ही राज्य साथ सीमा साझा करे, वो अंतरराज्य सीमा है। तो इसके अंदर पंजाब सबसे पहले कौन करता है? पंजाब। सबसे पहले कौन करता है? पंजाब। तो पंजाब कितनी करता है? पंजाब करता है 89। कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। कितना? 89 किलोमीटर। हरियाणा कितनी करता है? हरियाणा करता है 1262 किलोमीटर। ठीक है। यूपी कितना करता है? तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है 877 किलोमीटर। कितना? 877। और एमपी के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ राजस्थान की जो सीमा साझा होती है वो होती है दोस्तों 1022 किलोमीटर। कितना? 1022 किलोमीटर। ठीक है। और मैं बताऊं पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 8 जिले सीमा साझा करते हैं। यूपी के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 3 जिले। एमपी के साथ राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 10। और गुजरात के साथ राजस्थान के दोस्तों 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर आरोही अवरोही पूछे तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो कौन करता है? एमपी। कौन करता है? एमपी। ठीक है, अवरोही बता रहा हूं। एमपी के बाद में ठीक है, एमपी के बाद में सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? तो हरियाणा। कौन करता है? हरियाणा। हरियाणा के बाद में कौन करता है? तो हरियाणा के बाद में करता है दोस्तों गुजरात। कौन करता है? गुजरात। ये गुजरात। ठीक है। गुजरात के बाद में कौन करता है? गुजरात के बाद में कौन करता है? तो दोस्तों गुजरात के बाद में करता है यूपी। कौन करता है? यूपी। ठीक है। और यूपी के बाद में कौन करता है? तो पंजाब। कौन करता है? पंजाब। ये पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक है। एमपी कितना करता है? 1600 किलोमीटर। हरियाणा कितना करता है? हरियाणा करता है 1262। गुजरात कितना करता है? 1022। यूपी कितना करता है? 877 किलोमीटर। और पंजाब करता है 89। तो ये दोस्तों ये वाला तो हो जाएगा अवरोही, ये तो अवरोही हो जाएगा। और इधर से यदि आ जाओगे, किधर से? इधर से चलोगे तो ये हो जाएगा आरोही। अब देखो कुल सीमा 5920, इसको 2 भागों में बांटा आप लोगों ने। पहला जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बोला, जिसे रेडक्लिफ रेखा बोला, वो हो जाएगी दोस्तों आप लोगों के 1070 किलोमीटर। 1070। एक जो कि दोस्तों
राजस्थान भारत के ही अन्य राज्यों के साथ कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, उसे बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा, और वो है दोस्तों 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर, ठीक है। एक बार फिर देख लो, राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें से आप लोगों के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर राजस्थान के कितने जिले? 5 जिले। सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। 1070 किलोमीटर। इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इसका प्रारंभ हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से होता है और अंत होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा का बाकासर, सागर, बाड़मेर तक। अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करते हैं, जिसके अंदर पंजाब के साथ दोस्तों 89 किलोमीटर, राजस्थान के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। उसके बाद दोस्तों हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, राजस्थान के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। यूपी के साथ दोस्तों 877 किलोमीटर, और राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 3। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर, और राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 10। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा साझा करते हैं, और कुल किलोमीटर 1022 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है एमपी के बाद में हरियाणा 1262, एमपी 1600, हरियाणा 1262, गुजरात 1022, यूपी 877 और पंजाब 89। तो ये वाला एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब ये अवरोही क्रम है, और दोस्तों आरोही क्रम हो जाएगा पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और एमपी। ये कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। तो दोस्तों ये अच्छे से याद रखना, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, यहां से प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सीमावर्ती जिले कितने हैं, राजस्थान के अंदर सीमावर्ती जिले कितने हैं, राजस्थान के अंदर आंतरिक जिले कितने हैं, आंतरिक जिले कितने हैं, और दोस्तों कर्क रेखा के बारे में। और ये वीडियो कल, मतलब ये राजस्थान का परिचय टॉपिक हम कल समाप्त कर देंगे। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की, लेब असिस्टेंट की, आरएस की, स्कूल लेक्चरर की, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को उनको ये वीडियो शेयर करनी है, अपने दोस्तों को भी भला करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।